हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मित्रों, भादो मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस माह की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के महान रूप की पूजा की जाती है और इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। और कुछ व्यक्ति अनंत चतुर्दशी का व्रत भी करते हैं, जिससे सारे पाप कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। हमारे शास्त्र में पता चला है इस व्रत का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे ले चलते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या क्या है और पूजा विधि क्या रहेगी। आइए आज की वीडियो में सारी जानकारी को जानते हैं। मित्रों, इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत आ रहा है 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन पड़ेगा। लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 5 सितंबर शुक्रवार रात 3:12 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी 6 सितंबर शनिवार को रात 1:41 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार हम अनंत चतुर्दशी व्रत को करेंगे। 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 6:03 से लेकर रात 1:42 तक यानी कि पूरे दिन का रहेगा। इस दिन आप अपने अनुसार किसी भी समय में धार्मिक जगह पर गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल के समय स्नान, जब पूजा पाठ का के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:15 तक। सुबह के टाइम में भगवान की पूजा पाठ आप कर सकते हैं सुबह 4:53 से लेकर 6:02 के बीच में। और सूर्योदय का समय है शाम को, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 11:54 से लेकर 12:44 तक। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:25 से लेकर 3:15 तक और संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने का समय है शाम 6:37 से लेकर 7:45 के बीच में। साथ ही इस बार अनंत चतुर्दशी वाले दिन रवि योग भी बन रहा है और रवि योग शुरू हो जाएगा सुबह 6:02 से लेकर रात्रि में 10:55 तक। तो इस साल इस बार अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप इन शुभ मुहूर्त के अंदर गणपति बप्पा जी का विसर्जन भी कर सकते हैं और शेष से शोभित भगवान विष्णु का पूजन और उनकी आराधना भी कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत यानी असीम, जिसका कोई अंत ना हो। इस दिन भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है और साथ ही इस दिन विशेषकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि जो लोग व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अनंत चतुर्दशी व्रत का विशेष उल्लेख हमारे महाभारत ग्रंथ में भी प्राप्त होता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी का वस्त्रान के बाद वनवास में मिले अत्यधिक कष्ट के निवारण हेतु भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को अनंत चतुर्दशी का व्रत को नियम अनुसार पालन करने का सुझाव दिया था। तो इसलिए उस दिन से अनंत चतुर्दशी का ये व्रत हमारे शास्त्रों से लिया गया है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करते हैं उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु की कृपा से व्रत रखने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी संकटों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, लिए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे करें और पूजा विधि क्या है। और जो व्यक्ति इस व्रत को सिद्धपूर्वक करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और भगवान विष्णु की समक्ष आनंद सूत्र धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र वह रक्षा सूत्र है जिसमें 14 गांठें लगी होती हैं और जो अनंत भगवान के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या उनके चित्र के सामने जाकर विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए और भगवान विष्णु के फूल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद अनंत सूत्र को भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करके उस पर पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए। इस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हैं और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांध सकती हैं। यह अनंत सूत्र जो सारे जीवन में सभी कासन से मुक्ति दिलाता है और घर में आई सारी परेशानी को दूर भागता है। पूजा के दौरान भगवान श्री विष्णु को पंजरी, मिष्ठान, मौसमी फल और अन्य नैवेद्य का भोग अर्पित करना चाहिए। कई लोग अनंत चतुर्दशी का ये व्रत निर्जल या फिर फलाहार के साथ करते हैं और फिर संध्या के समय में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना और उनकी आरती करने के बाद ही अन्न भोजन ग्रहण करते हैं।
आप लोग इसी प्रकार से अनंत चतुर्दशी का व्रत का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही अनंत चतुर्दशी की पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी नई नई जानकारी आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। और इसी के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, देवों के देव महादेव की जय और माता पार्वती की जय जरूर लिखिए। धन्यवाद।